किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में यूरिया हमें कितनी बार प्रयोग करना चाहिए, कब कब हमें यूरिया डालना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी, एकदम वैज्ञानिक तरीका आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा, और जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आपके मन में सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यूरिया खाद जिसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है, हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही कमी है। अगर आप सही समय पे यूरिया नहीं डालेंगे तो भी उपज में कमी रह जाती है। हालांकि यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति हम बहुत सारी तरीके से भी कर सकते हैं। आजकल नैनो यूरिया भी आ गई है। तो फ़िलहाल हम आज नैनो यूरिया के बारे में तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन दानेदार यूरिया के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें यूरिया कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कब कब का सवाल आता है तो अपनी मिट्टी के हिसाब से आपको यूरिया खाद जो है डालने का समय तय करना होता है। किसान साथियों, सबसे पहले उन किसान साथियों की बात करते हैं जिनकी हल्की मिट्टियाँ होती हैं, क्योंकि मिट्टी के हिसाब से आपको खाद डालना पड़ेगा। हल्की मिट्टी में क्या होता है कि पानी के साथ यूरिया भी नीचे चली जाती है। यूरिया एक ऐसी खाद होती है जो पानी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है और नीचे चली जाती है। अब जब खाद नीचे चली जाएगी तो आपके पौधे को, मतलब एकदम नीचे चली जाती है, जिससे आपके पौधे को लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे खेत जो हल्की मिट्टी के होते हैं, जो थोड़ा सा बलुई टाइप की मिट्टी के होते हैं, वहाँ पे आपको कई भागों में, मतलब मात्रा तो उतनी ही रहने वाली है, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको 10 किलो डालना है तो 10 किलो ही डालना है, बस 10 किलो आपको। अगर हल्की मिट्टी है तो आप 4-5 भागों में बांट के डाल सकते हैं, भारी मिट्टी है तो आप 2-3 बार में भी प्रयोग कर सकते हैं। बस यही मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम अमूमन औसतन एक सामान्य फसल, एक सामान्य खेत के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यूरिया आमतौर पर हमें धान की फसल में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हल्की मिट्टी वाले किसान साथी 4-5 भागों में बांट के भी यूरिया डाल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ 3 बार में ही आपको डालना है। मैं मात्रा आपको बता दूंगा, अपने हिसाब से आप समय भी आगे पीछे करके मात्रा इतनी ही रखनी है। बस मात्रा का जो, मतलब अगर 50 किलो यूरिया डालना है तो आपको 10-10 किलो 5 बार में डाल सकते हैं, या फिर आप 25-25 किलो 2 भागों में बांट के भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कब कब डालना चाहिए। अगर हम 3 भागों में बांट के यूरिया डालते हैं तो अमूमन 1/3 मात्रा हमें डालनी होती है रोपाई के समय, 1/3 मात्रा हमें डालनी होती है वही 25 दिन के आसपास, और 1/3 मात्रा हमें डालनी होती है लगभग 40-45 दिन पर। अब यहाँ पे रोपाई के समय, क्योंकि हम ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएपी में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, तो पहली यूरिया की मात्रा हम कम कर देते हैं। अगर आप एसएसपी खाद डालते हैं तो मात्रा कम नहीं होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप डीएपी खाद के साथ रोपाई करते हैं तो यूरिया आपको रोपाई के समय लगभग 16 से लेकर 20 किलो इस्तेमाल करना है। 16 किलो कम दिन वाली वैरायटियों में, 20 किलो थोड़ा देर में तैयार होने वाली वैरायटियों में रोपाई के समय डीएपी खाद के साथ आपको यूरिया डालनी चाहिए। अब अगर आप डीएपी के साथ नहीं डालना चाहते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर भी आप यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि डीएपी में इतना नाइट्रोजन होता है कि शुरुआत वाला काम चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर आपको लगभग 16 से 20 किलो यूरिया डालनी चाहिए। लगभग 25 दिन पे फिर से आपको वही यूरिया 30 किलो से लेकर 40 किलो डालना है, और फिर से 40-45 दिन पर आपको 30 से 40 किलो यूरिया डालना चाहिए। अब ये जो 30 किलो 40 किलो मैंने बताया, तो 30 किलो आपको उसमें डालना है जो कम दिन में तैयार हो जाती है वैरायटी। 40 किलो थोड़ा देर से जो तैयार होती हैं उसमें आपको यूरिया डालना चाहिए। डालने का समय भी वैरायटी के समय के हिसाब से कम हो जाएगा। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है तो उसमें आपको दूसरी यूरिया की मात्रा 20 दिन पर ही डाल देना है, मध्यम और में आपको 25 दिन पे, देर से तैयार होने वाली में आपको 30 दिन पे। ऐसे ही जो देर से तैयार होती है किसमें, उसमें आपको लगभग 45 दिन पे डालना है। जो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें आपको 40 दिन पे ही यूरिया डाल देना चाहिए। जो अंतिम मात्रा हमने बताया, मात्रा कितना मैंने बताया, 30 किलो या 40 किलो आपको डालना है। और मान लीजिए आप रोपाई के समय एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी आप 30 से 40 किलो ही यूरिया डालेंगे, उतनी ही मात्रा रहने वाली है। बस अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं तो मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उतनी ही मात्रा हमें देना होता है। अब जैसा कि मैंने बोला था, मान लीजिए पहली मात्रा तो हमें इतनी ही डालनी है। बाद वाली जो हमने मात्रा आपको बताया कि हाँ 25 दिन पे डालिए, फिर 45 दिन पे डालिए, तो जहाँ पे लिंचिंग हो जाती है वहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मात्रा आप 20 दिन पे डाल लीजिए, एक मात्रा आप 30 दिन पे डाल लीजिए, एक मात्रा आप 40 दिन पे डाल लीजिए। तो मतलब एक आप
जो मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाएगी और समय भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अपने हिसाब से इतनी ही मात्रा में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इसकी पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि बहुत कम समय में समझाना था तो मैंने सोचा कि हाँ जल्दी जल्दी में इतना बता दिया जाए। अगर आप DAP डालते हैं तो DAP की मात्रा तो आपको पता ही होगा, लगभग 30 से 40 किलो DAP आपको डालना होता है रोपाई के समय। अगर आप SSP डालते हैं तो लगभग 80 से 110 किलो SSP आपको डालना होता है। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो उसकी मात्रा भी मैं बता देता हूँ, 40 से 55 किलो तक आप NPK 12-32-16 डाल सकते हैं। अब जो मैंने बोला 40 से 55 किलो, तो 40 किलो कम दिन वाली वैरायटी में डाल लीजिए, 45-50 किलो मध्यम अवधि वाली वैरायटी में डाल लीजिए और लगभग 55 किलो के आसपास आप डाल लीजिए, जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं। तो मतलब जो वैरायटी का पकने का समय होता है उसमें भी खाद की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में कम खाद लगती है, देर से तैयार होने वाली किस्मों में थोड़ा सा ज़्यादा खाद लगती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।